हेलो एवरीवन। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पे, ठीक, जो कि आपके हर कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ ही साथ लिखते भी रहिएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, टॉपिक चल रहा था हम लोगों का तत्सम तद्भव, जिसके हम लोगों ने कई पार्ट देख लिए थे, जिसको हमने 4 to 5 पार्ट में पूरी, क्या बोलते हैं, छोटा बड़ा से रिलेटेड समस्त देखे थे। फिर हम लोगों ने अपना का वर्ग कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना चा वर्ग कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने का वर्ग किया, उसके बाद चा वर्ग किया, उसके बाद आता तो टा वर्ग है। आप सभी लोग पूछेंगे जब का किया चा किया उसके बाद टा वर्ग आएगा, उसके सर बताएंगे। पर ऐसा है कि टा में जो है कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होता तो आपको बताया जाता, परंतु कोई भी इसमें तत्सम तद्भव शब्द इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है और ना ही कभी पूछा गया है। एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, पर टा से रिलेटेड कोई नहीं है। और जो भी हैं वो भी सब ऐसे ही हैं नॉर्मल से, जो आई थिंक आप लोगों को पता होंगे। और नॉर्मल भी नहीं है, सब ऐसे ही, अगर इम्पोर्टेंट होते तो लिए जाते, पर उसमें केवल दो तीन है ही, ज़्यादा है ही नहीं टा में। इसीलिए हम लोग अपना ता वर्ग ले रहे हैं। ता वर्ग से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, ठीक। तो तत्सम तद्भव स्टार्ट करते हैं और हम लोग का है ता वर्ग, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट है हम लोगों का आज तृण। फर्स्ट क्या है? तृण। तृण का क्या होता है? तिनका। क्या होता है? तिनका। क्या, जैसे लोग कहते हैं आपकी हैसियत तिनके बराबर भी नहीं है। क्या कहते हैं? आपकी हैसियत तिनके के बराबर भी नहीं है, या तुम मेरे सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं हो। तो तिनका को क्या कहते हैं? तृण कहते हैं। तृण है आपका तत्सम शब्द, तिनका है आपका तद्भव शब्द, ये आप सबको पता होगा। फिर नेक्स्ट है तिलक। क्या है? तिलक। नेक्स्ट हम लोगों का तिलक। जैसे किसी का राज तिलक किया जाता। क्या किया जाता? राज तिलक, मतलब उसको राजा बनाया जाता है, वो तो चलिए अलग चीज़ है। कुछ लोग तिलक कहते हैं, कुछ लोग टीका कहते हैं। कहते हैं आज आप टीका लगाए, आपके घर क्या पूजा थी। कुछ लोग कहते हैं आज आप तिलक लगाए, या कुछ लोग कहते हैं आप टीका लगाए। तो इसमें डिफरेंस यही है, तिलक आपका तत्सम है और टीका आपका तद्भव है। टीका शुद्ध वचन नहीं है। टीका कई अन्य जगहों पर भी यूज होता है। जैसे छोटे बच्चों के जो लगते हैं टीके कहे जाते हैं, लगती तो उनके वैक्सीन है। कई आप लोगों ने पढ़ी होंगी डीपी टीका, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग अपने कंधे पे देख सकते हैं, एक छोटा सा निशान होगा, वो बीसीजी का टीका होता है, जो कि आपके चेचक से बचाव के लिए लगाया जाता है। और कई सारी बीमारियों के लिए, चेचक ही नहीं, कई सारी बीमारियों के लिए लगाया जाता है। तो उनको भी गाँवों में टीका कह देते हैं कि अपने बच्चे के हम टीका लगवाने गए थे, जबकि वो दूसरी चीज़ है। इसको भी टीका कह देते हैं, तभी इसको आप भ्रंश रूप माना जाता है, तो ये उचित नहीं है। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान देना। तिलक है तत्सम, टीका है तद्भव। और आपको एक और चीज़ बता दी जाए कि ता वर्ग में ज़्यादा शब्द हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है हम लोगों के लिए। ता वर्ग और या वर्ग, या वर्ग नहीं, पा वर्ग। ता वर्ग और पा वर्ग, इसके आई होप दो दो पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो कोई भी इंपॉर्टेंट आपका छूट ना जाए, पीवाईक्यू आपका छूट ना जाए, कोई भी मिस ना हो जाए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसके दो दो पार्ट बना दें, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम लोग एक पार्ट में देखेंगे तो ना तो आपको समझ आएगा अच्छे से, और वीडियो भी लॉन्ग होगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो थोड़े थोड़े देखेंगे, दो पार्ट्स में इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और बाकी लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ी तो बताया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने का वर्ग पूरा देख लिया, चा वर्ग देख लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट है समस्त देख लिए। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं पीवाईक्यू हैं सब हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। आपको इन्फॉर्म करना जरूरी था, आई थिंक, आई होप इसके दो पार्ट हो सकते तो बता दिया गया। कि जैसे आप लोग कहते हैं के बाद सीधे पावर आ जाएगा, तो नहीं, इसमें आई थिंक एक और पार्ट हो सकता है, ठीक। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखिए हम लोगों का नेक्स्ट है तुच्छ। क्या कहते हैं? तुच्छ। जैसे कहते हैं कि आप बहुत ही तुच्छ मनुष्य हैं। क्या है? तुच्छ मनुष्य हैं। आप क्या है? एक तुच्छ मनुष्य हैं, ठीक। और उसी को कुछ लोग कहते हैं कि आप टुच्चे हैं। ये अधिकतर गाँवों में, विवादों में और बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, ठीक।
कई लोग कहते हैं, आप लोगों ने रास्ते में भी सुना होगा लड़ाई करते हुए, परंतु शुद्ध शब्द यही है, तुच्छ। जैसे कोई पढ़ा लिखा कहता है तो कहता है तुम बहुत ही तुच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, आप बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हैं। ये नहीं यूज़ करेगा कि तुम तुच्छ हो या ये हो मवाली हो, ये तो भ्रंश हो गया, तद्भव रूप में आ गया। तुच्छ ही तत्सम रूप में शुद्ध है। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर फिर नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का तेल। क्या है, तेल, जिसको तद्भव रूप में हम लोग कह देते हैं तेल। क्या कहते हैं, तेल कह देते हैं तद्भव रूप में, परंतु यह अपभ्रंश है, यह शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग का त्वरित। क्या है, त्वरित। फिर इसको तद्भव रूप में हम लोग कहते हैं तुरंत। तुरंत या तुरंत मतलब एकाएक, जस्ट नाउ जिसे कहा जाता है, तुरंत हो गया, या घटना त्वरित घट गई। क्या होता है त्वरित। ये त्वरित शब्द ज़्यादातर अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी तो ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा, फिजिक्स में, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं हम लोग अपनी हिंदी की भाषा में। अब जब हम लोग हिंदी पढ़े तो हिंदी में बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों करें, हम लोग भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान करेंगे। तो आप लोगों ने भौतिक विज्ञान में त्वरित पढ़ा होगा, त्वरित आवेग। यदि किसी वस्तु को त्वरित आवेश दिया जाए, तुरंत उसको आवेश दिया जाए, मतलब तुरंत आवेश दिया जाए, आप लोगों को पता होगा। तो आई थिंक आप लोगों को इस पर ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है कि समझा जाए, ये आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो देख लीजिए, त्वरित का मतलब होता है तुरंत। त्वरित का क्या मतलब होता है, तुरंत। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट है हम लोगों का दीपक। क्या है, दीपक। नेक्स्ट है हम लोगों का दीपक। तो दीपक का तत्व होता है दिया। क्या होता है, दिया। दीपक का तत्व क्या है, दिया। जैसे हम लोग नॉर्मली अभी दिवाली हुई, सब लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। दीपक बहुत ही कम कहते हैं मिट्टी के दिया। मिट्टी के दिया ले लें, मिट्टी के दिए जलाने चाहिए, हम लोग दिया ही कहते हैं। दीपक बहुत ही कम लोग रेयरली ही कहते हैं, परंतु दीपक शुद्ध है, दिया अपभ्रंश है, तद्भव शब्द है। तो और एक सीरियल भी आता था दिया और बाती, हम वो भी आप सभी को पता होगा, पर उसका यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, जैसे कई लोग कह समझ लेते हैं दीपक मेल है, दिया फीमेल है। एक ने कहा था, एक ने बात मुझसे कही थी, कहा कि अगर दीपक को दिया ना कहा जाए तो फिर पूरा सीरियल बिगड़ जाएगा। है तो मजाक की ही बात। कहा दीपक और भारती हम तो ना कुछ सेंस रहा ना कुछ। ठीक, क्या कि दीपक मेल आ जाता है, दिया फीमेल हो जाता है। तो दीपक का क्या होता है तत्व, दिया। आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का, नेक्स्ट है द्विपर। क्या है, द्विपर। नेक्स्ट है द्विपर। द्विपर का तत्व होता है दुपट्टा। क्या होता है, दुपट्टा। महिलाएं यूज करती हैं दुपट्टा, तो आप लोगों ने देखा भी होगा दुपट्टा ही लिखा होता है, परंतु आई थिंक बहुत ही कम लोगों को पता होगा, बहुत ही रेयरली, कि द्विपर होता है इसका तत्सम। तो ये चीज़ आप लोगों को पता करनी चाहिए, अपने यहाँ बताना चाहिए मम्मी और दीदी लोगों को कि दुपट्टा का तत्सम द्विपर होता है। असली शब्द था द्विपर, परंतु उसको तत्व रूप में क्या बना दिया गया, दुपट्टा। ये चीज़ आप लोगों को पता करनी बतानी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर को चैनल पे। जब आप कंप्यूटर पे आए हैं तो आपको एक से एक अलग नॉलेज। जैसे अंगीठी, गांव में जाड़े का सीजन आ रहा है, सब उसे बोलेंगे अंगीठी, आप उसे बोलेंगे अग्निस्थानिका, है कि नहीं। अंगीठी बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे अग्निस्थानिका। और भी कई सारी चीज़ें, लोग बोलेंगे आज अग्रहण है, आप कहेंगे अग्रहायण है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है और यूज़ करनी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दुपट्टा का क्या होता है, द्विपर। तत्सम में है द्विपर, दुपट्टा क्या है, तद्भव रूप में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि आप ही भूल जाए परीक्षा में। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक देखा कीजिए वीडियो। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए हुआ करे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी उसमें समय नहीं लगेगा कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जैसे ही क्लास होती है उसके तुरंत बाद पीडीएफ पड़ जाती है। आप लोग देख भी सकते हैं, टेलीग्राम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस दिन किसी ने कमेंट में पूछा था टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें, तो आपको कई बार बताया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ़ोन में लाइव दिखाया जा चुका है स्क्रीन पे कि वीडियो चल रहा होगा। ठीक, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ओपन करेंगे, यहाँ पे टेलीग्राम लिखा है, नीचे ब्लू कलर की लिंक आ रही है, उस पर जैसे ही आप टच करेंगे आप पहुँच जाएंगे हमारे कंप्यूटर पेज पे। और जहाँ सेम आपको ऐसा ही लोगो देखने को मिलेगा, जैसा लोगो ये लगा है सेम ऐसा ही, सेम टू सेम लोगो आपको कंप्यूटर का देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी। तो आप लोग उसी को ज्वाइन कर लेंगे, आपको सारी डेली वीडियोज़ की पीडीएफ लिंक, सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। और अगर आप चाहें कांटेक्ट करना हमसे तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सारे टीचर भी उस पर अवेलेबल हैं, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। जैसे आपको कोई ज़्यादा डाउट हुआ
कमेंट में आप नहीं पूछ सकते, जैसे बुक का है या किसी चीज़ का है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो इसीलिए बस ये एक मीडियम बनाया गया, बाकी आपकी इच्छा। तो हम लोग कहाँ थे, द्विपर का तत्व होता है दुपट्टा। यहाँ तक सब क्लियर, आई होप क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट हम लोगों का दुग्ध। क्या है, दुग्ध। ये तो अभी भी देखा होगा, जैसे कुछ गाड़ियाँ जाती है उस पर लिखा होता है दुग्ध वाहन। क्या लिखा होता है, दुग्ध वाहन, मतलब दूध का वाहन। इसमें क्या होगा, दूध जा रहा होगा। बड़े बड़े कैन या कंटेनर उतरते हैं, तो आप लोग सब जानते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दुग्ध वाहन देखा होगा, आप लोगों को पता भी होगा। आप लोग इंडिया में रहते हैं तो इतनी नॉर्मल सी चीज़ तो सबको पता होगी, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये ट्रेंडिंग है, पूछा जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखिए आ गया, एक बार फिर से आ गया आपका, ये क्या है, त्रयोदश क्या है पहले ये बताइए। त्रयोदश है आपकी गिनती, संस्कृत गिनती। अब तक पता नहीं कितनी आ चुकी है, एकादश आ चुकी है। जब हम लोगों ने चार वर्ग देखा, याद करिए, मुझे एक एक वर्ग, एक एक वीडियो जिसमें जो कुछ एक एक चीज़ बोली है मुझे वो भी याद रहता है। फर्स्ट नहीं, सेकंड पार्ट हम लोगों ने देखा था, तो उसमें एकादश की, एकादश आया था जिसका क्या था, 11 था। क्या था एकादश का, 11 था। फिर चा वर्ग हम लोगों ने देखा, चा वर्ग में हम लोगों का क्या था, चतुर्दश था, जिसको मैंने बताया था चतवारा भी कहा जाता है 14 को। और अब हम लोगों ने ता वर्ग उठाया, ता वर्ग में आया क्या हम लोगों का, त्रयोदश। त्रयोदश मतलब 13। आपको फिर से बता चुका हूं, आपको 1 से लेकर 20 तक गिनती तो हर हाल में आनी ही चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को बता दी जाएगी कैसे लिखनी है, कैसे क्या करना है। अब तक कम से कम 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। 11 को कहते हैं एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षष्ठदश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश, और 20 को, 20 दस नहीं, 20 को कहा जाता है विंशति। याद कर लीजिए, 20 को क्या कहा जाता है, विंशति। आपको ज़्यादा नहीं तो 1 से लेकर 20 तक तो पूरी तरीके से मुंजवानी याद हो। अरे आप 1 से 10 तक छोड़ दीजिए, पर 11 से 20 तक तो किसी भी हाल में नहीं आपको भूलनी चाहिए, आपको हर समय याद रहनी चाहिए। कुछ नहीं आपको पता है, जैसे कुछ नहीं आप भूल जाइए, कुछ नहीं घर पे बैठे हैं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, विंशति, ऐसे आप कोई बोलते हैं ना, आपको ध्यान हो जाएगी, है कि नहीं। जैसे कोई कहता है कि मेरे मैथ में 4 नंबर, जैसे मेरे मैथ में आए 4 नहीं, जैसे 20 का है तो उसके आए 13 नंबर, तो कह दीजिए आपको त्रयोदश अंक प्राप्त हुए, है कि नहीं। आप लोगों को गिनती है डेली यूज़ करनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन अगर आप लोगों ने यूज़ कर लिया, सबसे पहले एक दिन आप पढ़ लीजिए, ठीक। मैं वीडियो में बोलता भी हूँ, उससे भी आप लोग लिख सकते हैं 11 से 20 तक, उसको एक बार पढ़ लीजिए, अगले दिन उसे बोलने लगिए, एकादश, द्वादश, पंचदश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, विंशति, ऐसे कुछ भी बोलने लगी आप गिनती, तीसरे दिन आपके ज़बान पे अपने आप ही आ जाएंगी। फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार हमें याद करना है, ये करना वो करना, तो आपको याद करनी ही नहीं पड़ेगी। गिनतियों पे इतना क्यों कहा जा रहा है कि गिनतियाँ क्यों, आपने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें गिनतियाँ आई ना हो। गिनतियाँ बहुत आती हैं, ठीक। और फल बहुत आते हैं, अब तक कितने फल देख चुके हैं, फसल के नाम बहुत आते हैं, हर चीज़ आती है तत्सम तद्भव शब्द में जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी, गिनतियाँ तो आपको किसी हाल में छोड़नी ही नहीं है, आप लोगों को तैयार कर लें। और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो गिनतियाँ आपको बता दी जाएंगी, ट्रिक बता दी जाएगी, जिससे आप, सिर्फ एक वीडियो लगेगा, इसके लिए ज़्यादा वीडियो नहीं, सिर्फ एक वीडियो पर्याप्त है आप सबके लिए, उससे आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर कमेंट आप लोग करेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो गिनतियों का भी मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का तालक। क्या है, तालक। तो तालक का तत्व क्या है, ताला। सभी लोग यूज़ करते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, साइकिल में लगाते हैं, बाइक में भी, वो भी क्या, ताला ही तो है एक तरह का, जिससे हम लोग ऑन करते हैं। लॉक है लेकिन है तो एक तरह का ताला ही। बाइक हो, कार हो, उसके दरवाजों में जो लगा है वो लॉक है तो एक प्रकार का ताला ही। ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। तो तालक का क्या होता है तद्भव, ताला। तालक का तद्भव क्या होता है, ताला। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, कोई बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कोई मॉडर्न हिंदी नहीं है या पुरातन हिंदी नहीं कि आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। तालक का क्या है तद्भव, ताला। नॉर्मल सा है, याद हो गया होगा अब तक। फिर नेक्स्ट हम लोग का तीर्थ। क्या है, तीर्थ। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग इस तीर्थ पे गए, तीर्थ जैसे जो प्राचीन स्थान होते हैं, अपने यूपी में बहुत ही प्राचीन स्थान है नैमिषारण्य धाम, वहाँ पर भी तीर्थ है।
हर स्थानों पे बहुत सारे जो है बड़े बड़े स्थान होते हैं, दैवीय स्थान, वहाँ पे तीर्थ पाया जाता है। ठीक, तीर्थ मिलता है, जल कुंड होता है। तो तीर्थ को ज़्यादातर लोग कहते हैं तीर्थ करने गए थे। क्या कहते हैं? तीर्थ करने गए थे। तीर्थ नहीं होता है, तीर्थ होता है। तीर्थ तत्सम है, तद्भव में उसको तीर्थ कह देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, तीर्थ नहीं होता है, तीर्थ होता है। क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं कि हम तीर्थ गए थे, हम तीर्थ गए थे, तीर्थ गए थे, किसी से सुन लिया वो भी कह रहा हम तीर्थ आज गए थे, तो आपके दिमाग में वही ध्यान रहेगा कि तीर्थ जब चार लोगों ने कहा है तो मतलब सही ही होगा। सही तो यूज़ कर रहे होंगे जब चार लोगों ने कहा हमारे गाँव के हैं। परंतु तीर्थ नहीं होता है, क्या होता है? तीर्थ होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो चीज़ डाउट आ रही है उस पर मैं थोड़ा बता भी देता हूँ कि आप लोगों को ध्यान रखना है, तीर्थ होता है, तद्भव रूप में तीर्थ होता है। तो अब से आप लोग तीर्थ मत बोलिएगा, तीर्थ बोलिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हम लोगों का त्रोटक। क्या है? क्या है? त्रोटक, जिसका तद्भव होता है टोटका, जिसको हम लोग कहते हैं तो टोना टोटका, जिसको अंधविश्वासी लोग करते हैं। तंत्र विद्या मंत्र विद्या मुझे ज़्यादा ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं पता है। कई लोग जानते भी होंगे कई प्रकार के टोटका वगैरह, पर मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट नहीं, त्रोटक है जिसका तद्भव होता है टोटका। ये ध्यान कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में। त्रोटक का तात्पर्य किससे है? ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, पूछा भी कई कई बार जाता है। ठीक, तो त्रोटक का क्या है? टोटका। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा, ज़्यादा कोई भी आप लोगों को डाउट या कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग का दंड। क्या है? दंड, जिसे कहा जाता है आपको दंडित किया जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपको दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंडित। आपको क्या किया जाएगा? दंडित। असल में तीनों दा अलग प्रकार के हैं। जैसे दंडित में लिखिए डित, तो इसका उच्चारण सही नहीं हो पाता। जब जल्दी जल्दी इसको चार बार बोलिए तो उच्चारण इतना बढ़िया नहीं हो पाता है। अगर प्रैक्टिस है तो हो जाता है, वैसे थोड़ा वो पढ़ थोड़ा सा नहीं हो पाता है। तो इसको क्या कर दिया हम लोगों ने तद्भव करके? दंडा। डंडा, डंडा नहीं होता है, दंड मीन्स होता है पनिशमेंट, परंतु उसको तद्भव रूप में कह दिया है दंडा। डंडा नहीं है, दंड है, पनिशमेंट। दंड का प्रावधान होता है, डंडा का नहीं। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। आई थिंक मैं ये भूल गया, एक ऊपर रह गया जो है दूर्वा। ये दूर्वा एक घास होती है, पूजा में यूज़ की जाती है। ठीक, तो ये दूर्वा का होता है दूब, दूब घास। जब घर में पूजा होती, कथा होती तो कहा जाता है दूब घास ले आइए, इससे कार्य पड़ता है। तो दूब घास की उत्पत्ति आई थिंक विष्णु भगवान के रोम से हुई है, जहाँ तक मैंने सुना है। धार्मिक कहानियाँ हैं, बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। कहते जो दूर्वा घास है उसकी उत्पत्ति विष्णु जी के रोम से हुई है। बाकी मुझे नहीं पता, बाकी आप लोग जान सकते हैं। मेरे हिसाब से छूट गया था, टोटक देखा उसके बाद मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, दंड पे आ गए थे। दंड का होता है, डंडा होता है, उच्चारण सही नहीं हो पाता, दंडित, दंडित, दंडित। कई बार जैसे मैं भी बोलता हूँ नहीं हो पाता एक बार में, तो इस पे आ गए थे। तो दूर्वा का आप लोग को ध्यान कर लेना है, दूब घास। क्या होता है? दूब घास, कोई भी बहुत कठिन नहीं। और फिर लास्ट है हम लोगों का आज का तांबूल। क्या है? तांबूल। आज का अंतिम है हम लोगों का तांबूल। तो तांबूल मीन्स क्या होता है? तांबूल मीन्स होता है हम लोगों का पान। तांबूल मीन्स क्या होता है? पान होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है इसमें, बट आप लोग कोई भी कन्फ्यूज मत होइएगा। तांबूल का क्या होता है? पान होता है। ठीक, तो इसको आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन हाँ पूछा जाता है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं तांबूल का पान से कौन सा रिलेशन, ये है वो, पर उससे नहीं। आपको मतलब आपको ध्यान रखना है, तांबूल का मतलब होता है पान। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? हम लोगों ने आज पूरा तावर्ग कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक मुझे लग रहा है जैसे अगर ज़रूरत पड़ी तो एक पार्ट अभी और बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कम ही देखे, थोड़े रह गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो तावर्ग का सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।